दुश्मन ना तोड़ सके वो जंजीर है हम, देखो जरा गौर से वीर ही हैं। यादव दिल से बड़ा होता है, यादव अपने कर्मों से बड़ा होता है और इसलिए यादव महान होता है, इसलिए यादव बड़ा होता है। यादव किसी की चाटुकारिता नहीं करता, यादव किसी की चरण वंदना नहीं करता। इस वक्त हमारे साथ विशाल यादव जी हैं जो यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अभी गगन यादव कुछ दिन पहले रमाशंकर यादव जो कि सरायपुर के हैं, उनकी हत्या हुई थी। उस संबंध में गगन यादव यहाँ आए हुए थे और आकर के उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम पुलिसिया कार्रवाई और जो भी मदद होगी उसमें आपका पूरी तरह सहयोग करेंगे। फिलहाल ऐसे ऐसे मुद्दे जहाँ भी यादव की हत्या होती है वहाँ गगन यादव पहुँच जाते हैं। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बाद का सवाल है। फिलहाल हमारे साथ विशाल यादव हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे गगन यादव के संबंध में। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, गगन यादव आते हैं चले जाते हैं ऐसा कहा जाता है। फिलहाल दोबारा आने की बात करते हैं लेकिन कहीं आए नहीं अभी तक। देखिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना कहाँ तक सही होता है उसका आकलन भी करना चाहिए। गगन यादव एक ऐसा शख्स जो दूसरों के सुख दुख का भागीदारी है। मैं कहता हूँ ये सवाल अगर आज आप किसी प्रतिनिधि से पूछ लेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए। जिसको जनता वोट दे करके, जिसको जनता सपोर्ट कर करके विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम करती है, क्या वो लोग हमारे गरीब दीन दुखियों पिछड़े दलितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ पाते हैं? क्या उनके सुख दुख के भागीदारी बन पाते हैं? गगन यादव देखिए, चूंकि गगन यादव कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, गगन यादव का खुद का संगठन है और उस संगठन के माध्यम से गगन यादव जो है गरीबों, मजलूमों, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ता है। और देखिए, नौजवान है, युवा है, संघर्ष कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा लेकिन गगन यादव रुकने वाला नहीं है। आप बताइए, किसी पार्टी के मुखिया कहाँ तक पहुँचते हैं जी सही, या किसी पार्टी के नेता कहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक गगन पहुँचता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, आप बताइए कौन ऐसा शख्स है जो हर जगह पहुँच करके लड़ाई को कम से कम जो न्याय नहीं मिल पाता वहाँ पहुँच करके न्याय दिलाने का काम करता है। गगन यादव वह शख्स है। किस पार्टी से हैं गगन यादव? देखिए, गगन यादव किसी पार्टी से नहीं है। गगन यादव का अपना एक संगठन है, IRO। गगन यादव अपने संगठन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। गगन यादव की कोई पार्टी नहीं है। गगन यादव आने वाले समय में कुछ नेताजी की तरह खुद एक विचारधारा होगा। अच्छा, कौन से नेताजी की तरह? माननीय मुलायम सिंह यादव, क्योंकि इकलौता शख्स हमने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, माननीय नेताजी थे जिन्होंने ग्राम सभा तो नहीं, ग्राम पंचायत तो नहीं, लेकिन न्याय पंचायत तक पहुंचने का काम किया था। ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके हमारा गगन ग्राम पंचायत तक तो नहीं लेकिन हर न्याय पंचायत तक पहुंचने का काम कर रहा है। यानी मुलायम सिंह की तरह बनेंगे गगन यादव? बिल्कुल बिल्कुल, आप आने वाले समय में देखिएगा, नेताजी का अक्स है गगन में। कुछ लोग कमेंट करते हैं गगन पनप नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, शेर जो है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई आंधी तूफान भी गगन को नहीं रोक पाएगा। गगन अपने आप में गगन है और गगन वो है जो जमीन से जुड़ा हुआ गगन है। केवल गगन ही नहीं है, वो जमीन से जुड़ा हुआ भी गगन है और जमीन से जुड़ा है। आज इसलिए लोग उसकी बुराई करते हैं, उस पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कमेंट करते हैं। किसी के साथ मजबूती से खड़ा होना अलग बात है, किसी की टांग खींचना अलग बात है। पूरा यादव समाज, और यादव समाज क्या, सर्व समाज, मैं देखता हूँ उस व्यक्ति के पास केवल यादव समाज के लोग नहीं जाते, सर्व समाज के लोग जाते हैं और सबके खुले दिल से मदद करता है वो बंदा। कहाँ से आता है इतना पैसा? देखिए, इन सब चीज़ों, अभी हम पूछ लें कि कहाँ से आता है सबका पैसा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सभी सांसद विधायक हैं। हाँ, हमारा समाज इतना कमज़ोर नहीं है, हमारे लोग इतना कमज़ोर नहीं है कि हम अपने भाई के लिए ना खड़े हो पाएँ और संघर्ष कर रहा है। हम लोग पूर्ण रूप से साथ हैं, साथ रहेंगे। यहाँ पार्टी मायने नहीं रखती, यहाँ विचारधारा मायने नहीं रखती, वो मेरे समाज का एक कोहिनूर है
वो मेरा भाई है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपने कहा कि जहाँ-जहाँ यादव जाते हैं, जहाँ-जहाँ यादवों की हत्या होती है, वहाँ-वहाँ जाते हैं। मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि हमारा ये नैतिक धर्म है कि अगर हम अपने समाज के प्रति वफ़ादार नहीं हैं, तो अपने माँ-बाप के प्रति वफ़ादार नहीं हैं। और मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं अगर उसका दुःख दर्द नहीं समझूँगा, गगन नहीं समझेगा, तो कौन समझेगा? आप देखेंगे कि भूअर अखाड़ा एक है। आजमगढ़ में बहुत तेजी से लोगों की मदद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ लगातार क्षेत्र में कंबल बांटने का काम कर रहा है भूअर अखाड़ा। जी। तो आप बताइए, अब आप भूअर यादव पर भी आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाए कि कहाँ से पैसा आ रहा है। ये लग नहीं सकता है भाई, विरोधी हैं, लगा देखिए, यह कोई नहीं देखेगा कितना नेक काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, मजलूमों को सहारा बन रहे हैं। अब ये होगा कि इतना कंबल कहाँ से बांट रहे हैं। दिल से यादव दिल से बड़ा होता है। यादव अपने कर्मों से बड़ा होता है, और इसलिए यादव महान होता है, इसलिए यादव बड़ा होता है। यादव किसी की चाटुकारिता नहीं करता, यादव किसी की चरण वंदना नहीं करता, ना यादव समाज से हो पाएगी। समझ रहे हैं आप? दुश्मन ना तोड़ सके वो जंजीर हैं हम, देखो जरा गौर से वीर हीर हैं हम। अगर हम सीमा की हिफाजत कर सकते हैं, तो अपने समाज की हिफाजत करने में हम सक्षम हैं। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब यही क्या, अब तो बहुत बड़ा होगा। अब गगन यादव, विशाल यादव और भूअर को रोकना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। किसी पे भी आँच आई तो हम किसी से भी टकरा जाएंगे। विपक्षी जो हैं, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो सरकार के विपक्ष में है, वो लोग कहते हैं कि ये लोग ज़बरदस्ती मुकदमा करके फंसा देते हैं जो आगे निकलता है। कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए, मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जो हमारे कुल देवता हैं, हमारे इष्ट देव हैं, श्री कृष्ण जी का जन्म ही जेल में हुआ था। जेल जाना चाहते हैं आप लोग? मैं तो आ चुका हूँ जेल से। मेरे ऊपर भी हत्या का मुकदमा लगा। लोग पूछते हैं ना कि विशाल क्या करता है समाज के लिए। विशाल ने समाज के लिए मुकदमा झेला है। विशाल ने समाज के लिए जेल जाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। अन्ना विशाल झुकेगा। तुम कितना षड्यंत्र कर लो, कितनी साजिश कर लो, मेरा अपने लोगों की लड़ाई जारी रहेगी, हर हाल में रहेगी। मुकदमा लाद देने से या जेल भेज देने से अब यह रुकने वाला नहीं है कारवां। और गगन, विशाल और भूअर, आप देखेंगे कि क्रांति हो जाएगी जिस दिन कोई छू देगा। चलिए।